हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिनाहिम और मैं हूँ इफ्राहिम और आप देख रहे हैं असूल स्कूल, जहाँ हम रोज मिलकर सीखते हैं एक नया असूल और जाते हैं एक मजेदार से एडवेंचर पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपसे पूछूंगा एक मजेदार पहेली आज के असूल से रिलेटेड। तो मिनाहिम, क्या है आज की पहेली? सुनो इफ्राहिम, छेड़खानी किसी से ना तुम करना, लफ्जों पे अपने तुम गौर करना, क्योंकि कोई इनको सुनकर रोता है और कोई गुस्से में होता है। यार, मुझे पहेली थोड़ी मुश्किल लग रही है, पर मैं इसका जवाब दे दूंगा, मुझे थोड़ा सोचने दो। अरे सोच लो इफ्राहिम, लेकिन हार मत मानना। छेड़खानी, गुस्सा, रोना, इन सब से तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है। वो क्या? बुरी बातें या फिर बदतमीजी, क्योंकि इन सब को सुनने से हम गुस्से में भी होते हैं और बहुत ज्यादा रोते भी हैं। बिल्कुल ठीक इफ्राहिम, बदतमीजी है इसका सही जवाब, जिसे हम बदसलूकी भी कहते हैं। मिनाइम, आज का टॉपिक तो मुझे बहुत खास लग रहा है। इसके बारे में यार हमें बताने कौन आएगा? इफ्राहिम, वाकई आज का टॉपिक बहुत खास है, इसलिए ऐसा करते हैं कि किसी ऐसे शख्स को बुलाते हैं जिसको हमारे से ज्यादा इस बारे में पता हो। तो चलो मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हेलो बच्चों, मैं हूँ मिस्टर डेविड और आज मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनना है। अच्छा इफ्राहिम, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम्हारे मम्मी या पापा तुम्हें हक करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब मेरे मामा या फिर पापा मुझे हक करते हैं। पर ये कैसा सवाल है? इफ्राहिम, ये सवाल मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि जब हमारे मम्मी या पापा हमें हक करते हैं या टच करते हैं तो वो होता है गुड टच। लेकिन क्या तुम जानते हो कि बैड टच क्या होता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि बैड टच क्या होता है। बताओ। अगर कोई हमें टच करे और हमें अच्छा फील ना हो तो वो होता है बैड टच। बिल्कुल बच्चों, हमारे जिस्म की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही टच कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं आप लोगों को थोड़ा आसान करके बताता हूँ। आप लोगों को ट्रैफिक लाइट का कलर तो याद है ना? रेड का मतलब स्टॉप और ग्रीन का मतलब गो। इसी तरह पीछे ये जो रेड कलर है ना, इसका मतलब है बैड टच और ग्रीन का मतलब है गुड टच। आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि कोई भी आपको बैड टच करने की कोशिश ना करे। वैसे मेरा एक सवाल है, पूछो। कि अगर कोई हमें रेड पॉइंट पे, मतलब कि बैड टच वाले पॉइंट पर टच करने की कोशिश करे तो तब हम क्या करें? दोस्तों, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आपको फील हो कि किसी ने आपको बैड टच करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले तो आप वहां से भाग जाएं। और दूसरा स्टेप, आपको किसी बड़े को जरूर बताना है कि किसी ने हमें ऐसे टच करने की कोशिश की है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुछ लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, यानी कि कोई दिखने में कैसा है, उसके पतले या उसके मोटे होने पर उसका मजाक बनाते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसे लोगों को देखा था। पता है, वो एक शख्स की बॉडी शेमिंग कर रहे थे और वो बेचारा वहाँ पर उदास खड़ा हुआ था। दोस्तों, अब आप लोग खुद ही सोचो, अगर हमारे साथ कोई बुरा भला करे तो हमें कैसा फील होगा। और आपको पता है, इसी चीज को फील करने के कहते हैं इमोशनल अब्यूज, और अक्सर लोग इसमें खामोश रहने लग जाते हैं और अपने आप को महफूज भी नहीं समझते। हाँ, मैंने भी किसी ऐसे को देखा था, वो एकदम से ही खामोश रहने लग गया। क्या पता शायद उसके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को देखें तो जरूर उससे बात करने की कोशिश करें और उससे दोस्ती भी करें। ओहो, अब मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। गुड बाय। दोस्तों, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें अपनी बुरी बातों से डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों से हमें नीचा भी महसूस करवाते हैं। मगर मिनाइम, मेरा मानना है कि हमें ऐसे लोगों और उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे तो हैं। और अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करो तो आप याद रखना कि हम अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं। और अगर कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे तो आप डीमोटिवेट कभी मत होना, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट कभी नहीं होता। हाँ दोस्तों, कमजोरियां तो सब में होती हैं, लेकिन हमें उन कमजोरियों से भागना नहीं है, बल्कि उनका डट के मुकाबला करना है, ताकि हम उन कमजोरियों को खत्म कर सकें। अरे बातों बातों में याद आया इफ्राहिम, बबलू से सुनते हैं, उसे आज का लेसन याद भी है कि नहीं?
हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बबलू दी ग्रेट। मैं आया हूं मिनाहिम और इफ्राइम की बातों को वापस दोहराने। लेकिन आज मैं थोड़ा सैड हूं क्योंकि आज हम बात कर रहे थे बदसलूकी के बारे में। बदसलूकी बहुत तरह से होती है, किसी से बदतमीजी करना या किसी को अपने अल्फाजों से बुरा महसूस करवाना या फिर फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब बदसलूकी कहलाया जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी भी महसूस करें कि किसी ने आपके साथ बदसलूकी की है तो सबसे पहले आप अपने मामा पापा को बताएं, क्योंकि वो हमारी हमेशा मदद करते हैं। बेशक वो हमें कभी डांट भी देते हैं, मगर याद रहे कि वो हमसे बेहद प्यार भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने समझाया है। मैं बबलू दी ग्रेट मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। आज मैंने और इफ्राइम ने प्लान बनाया साइकिलिंग करने का और पहुंच गए साइकिल ट्रैक पे। चलाई साइकिल और पहुंचे करीबी पार्क में क्रिकेट खेलने। क्रिकेट सेटअप लगाने के बाद हमने खेलना स्टार्ट की क्रिकेट। मैंने अभी इतना स्कोर बनाया भी नहीं था कि इफ्राइम ने मुझे आउट कर दिया। क्रिकेट खेलते खेलते हम थोड़ा थक गए और किया हमने पार्क में थोड़ा सा रेस्ट। लेकिन शाम होने से पहले घर भी जाना था। ली अपनी साइकिल और घर पहुंचे। थके हारे भूख के मारे बैग खोलने का दिल तो नहीं था, लेकिन क्या करते, होमवर्क भी करना जरूरी था। तो घर जाके बैग खोला और शुरू कर दिया अपना होमवर्क। लेकिन पढ़ते पढ़ते इफ्राइम के दिल में उठा एक सवाल। विनायक जी यार, ये ज्यादती का मतलब क्या होता है? मैं बहुत देर से सोच रहा था। ज्यादती, अगर कोई किसी को अपने बुरे रवैये या अपनी बुरी बात से हर्ट करता है तो इसी को ज्यादती बोलते हैं और इसके अंदर हर किस्म की बदतमीजी शामिल है। समझे? थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया। इफ्राइम, ज्यादती से याद आया, इफ्राइम तुम मुझे ये बताओ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? हाँ, ये तो मैंने थोड़े दिन पहले स्कूल में सीखा था। अच्छा। हमारे जिस्म में ना कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमारे पेरेंट्स के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता, और डॉक्टर्स भी तभी टच कर सकते हैं जब हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हो। वेरी गुड इफ्राइम। और एक और बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ। अगर कोई हमें ऐसे टच करने की कोशिश करे तो हमें वहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए और मम्मी पापा को भी जरूर बताना चाहिए। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इफ्राइम को ये सब बातें अच्छे से पता थी ताकि ये खतरे से महफूज रह सके। होमवर्क भी कंप्लीट हो गया, चलो अभी बस फाइनली थोड़ा रेस्ट करें। ये बातें बहुत खास खास, आओ हम सीखेंगे साथ साथ, अपनी हिफाजत खुद करेंगे, खतरे में ना हम पड़ेंगे। क्या आपको पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है? ये होता है बैड टच। जब कोई ज्यादा पास आए या हमें कोई हाथ लगाए तो मामा को फौरन बताना, जोर से तुम यूं चिल्लाना, ये होता है बैड टच। और गुड टच वो होता है जब किसी के हाथ लगाने से हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, जैसे हमारे पेरेंट्स से। ये बातें बहुत खास खास, आओ हम सीखेंगे साथ साथ, अपनी हिफाजत खुद करेंगे, खतरे में ना हम पड़ेंगे। अनजान लोगों से ना मिलो, उनकी बातों को ना सुनो, वो लालच दे किसी भी चीज का, खुद को उनसे दूर रखो। हमें अनजान लोगों की बातों में हरगिज नहीं आना, बल्कि उनसे भागकर दोस्तों के पास चले जाना है। ये बातें बहुत खास खास, आओ हम सीखेंगे साथ साथ, अपनी हिफाजत खुद करेंगे, खतरे में ना हम पड़ेंगे। अच्छी या बुरी बात हो, तुम डरना नहीं, स्ट्रांग बनो, अपने घर वालों को बताना, कुछ भी उनसे ना छुपाना, ताकि हम खतरे से दूर रह सकें और एक दूसरे की अच्छे से हिफाजत कर सकें। ये बातें बहुत खास खास, आओ हम सीखेंगे साथ साथ, अपनी हिफाजत खुद करेंगे, खतरे में ना हम पड़ेंगे।
दोस्तों, उम्मीद है आज असूल स्कूल में आपने काफी नई बातें सीखी होंगी जिनके बारे में शायद आपको पहले ना पता हो। लेकिन इन बातों को बताने का एक खास मकसद है कि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तो दोस्तों, ऐसी और भी जरूरी बातें जानने के लिए देखते रहिए असूल स्कूल। अगली बार मिलेंगे एक नए असूल के साथ। तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का हमेशा ख्याल रखिए। Bye गुड बाय bye. फ्रेंड्स।